आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन क्या ये बदलाव वाकई हमारे हित में है? हमें बताया जा रहा है कि ये एक नया विश्व व्यवस्था है, एक बेहतर भविष्य। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक छलावा है, एक ऐसी दुनिया बनाने की साजिश जहां हम सब डिजिटल गुलाम बन जाएं? हमें बताया जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन से जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सिर्फ हमें एक जाल में फंसाने की चाल नहीं है? एक ऐसा जाल जहां हमारी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी, जहां हमारी आजादी छीन ली जाएगी। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस तथाकथित नई विश्व व्यवस्था के पीछे क्या मकसद है। हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या वाकई हमें ऐसी दुनिया चाहिए जहां हमारी आजादी छीन ली जाए? इस तथाकथित नई विश्व व्यवस्था के पीछे कौन है? कौन हैं ये ताकतें जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं? ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं के जरिए अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया की सारी संपत्ति और ताकत उनके हाथों में सिमट जाए। वे चाहते हैं कि दुनिया की आबादी कम हो जाए और बचे हुए लोग उनके गुलाम बनकर रहे। वे चाहते हैं कि दुनिया में एक ही सरकार हो, एक ही धर्म हो और एक ही संस्कृति हो। इन लोगों के पास अकूत दौलत है, असीमित ताकत है और मीडिया पर उनका पूरा कब्जा है। वे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, डर फैलाना हो या फिर लोगों को आपस में लड़ाना हो। हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेट से हमें आजादी मिली है, लेकिन क्या ये सच है? क्या इंटरनेट वाकई हमें आजाद करता है या फिर हमें एक अलग तरह की गुलामी में धकेल रहा है? जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी वाकई इंटरनेट के बिना चल सकती है? आज हमारी हर जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी आदतें, हमारा पूरा जीवन। और इस जानकारी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारी पसंद की चीजें हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं। हमारी सोच को प्रभावित किया जाता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इंटरनेट के जरिए हमारी निगरानी की जा रही है। हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस जानकारी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कभी भी किया जा सकता है। आपकी जेब पर वॉर कैशलेस समाज का कड़वा सच। हमें बताया जा रहा है कि कैशलेस समाज भ्रष्टाचार मुक्त होगा, पारदर्शी होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह सिर्फ हमें कैश से दूर करने की चाल नहीं है? कैश ही तो एक ऐसी चीज है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आपकी सारी लेन देन सरकार की नजर में होगी। आप क्या खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, सब कुछ सरकार को पता होगा। आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और अगर सरकार चाहे तो आपके बैंक अकाउंट को कभी भी फ्रीज कर सकती है। आपके पैसे पर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप सरकार के पूरी तरह से मोहताज हो जाएंगे। बचपन की चोरी, आधार कार्ड से लेकर स्कूल तक हर जगह निगरानी। बच्चों को बचपन से ही इस डिजिटल जाल में फंसाया जा रहा है। आधार कार्ड के नाम पर बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। स्कूलों में बच्चों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। बच्चों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी निजता का क्या महत्व है। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि अपनी निजता की रक्षा कैसे करें। उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेला जा रहा है जहां उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, कोई आजादी नहीं होगी। अगले भाग में हम चीन का उदाहरण देखेंगे, जहां डिजिटल तानाशाही अपने चरम पर है।